राधे जय जय श्री राधे। अब मैं परमादरणीय दीदी जी के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वे अपने वचनामृत से हम लोगों को ईश्वर प्रेम का मार्ग प्रशस्त करें। राधे राधे। यस्य साक्षात् भगवती ज्ञानदीप प्रदे गुरु मर्त्या सद्धि श्रुतं तस्य सर्वं कुञ्जरशौचः कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयम् यन्मुमुक्षु सपद परिपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसाम् जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये कृष्णनाम नमः कमलना भाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तद्वन्ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वेद वेदांत वेद्य वृंदारक वृंदवंद आनंद कंद राधा गोविंद चरणारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव। सबसे पहले हम थोड़ी सी देर हरि नाम संकीर्तन करेंगे, उसके बाद विषय प्रारंभ।
गुरु गोविंद गुरु गोविंद गुरु गोविंद गोविंद गुरु गोविंद गुरु गोविंद गुरु गोविंद गुरु गोविंद गोविंद गुरु गोविंद गुरु गोविंद गुरु गोविंद गुरु गोविंद गोविंद गुरु गोविंद गुरु गोविंद गुरु गोविंद गुरु गोविंद गोविंद गुरु गोविंद गुरु गोविंद गुरु गोविंद गुरु गोविंद गोविंद गुरु गोविंद गुरु गोविंद गुरु गोविंद गुरु गोविंद गोविंद गुरु गोविंद गुरु गोविंद गुरु गोविंद गुरु गोविंद गोविंद गुरु गोविंद गुरु गोविंद गुरु गोविंद गुरु गोविंद 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 गुरु गोविंद गुरु गोविंद गोविंद गुरु गोविंद गुरु गोविंद गुरु गोविंद गुरु गोविंद गोविंद गुरु गोविंद गुरु गोविंद गुरु गोविंद गुरु गोविंद गोविंद गुरु गोविंद गुरु गोविंद गुरु गोविंद गुरु गोविंद गोविंद गुरु गोविंद गुरु गोविंद गुरु गोविंद गोविंद गुरु गोविंद गुरु गोविंद गुरु गोविंद गुरु गोविंद गोविंद गुरु गोविंद गुरु गोविंद गुरु गोविंद गुरु गोविंद गोविंद गुरु गोविंद गुरु गोविंद गुरु गोविंद गुरु गोविंद 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 गुरु गोविंद गुरु गोविंद गोविंद गुरु गोविंद गुरु गोविंद गुरु गोविंद गुरु गोविंद गोविंद गुरु गोविंद बोले गुरु गोविंद भगवान की जय। श्रीमद सद्गुरु सरकार की जय। अब आप लोग सावधान हो जाए।
उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। कठोपनिषद 1:3-14। उठो, जागो और जल्दी से किसी वास्तविक महापुरुष की शरण में जाकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लो। ये कठोपनिषद का बहुत प्रमुख मंत्र है और सभी जीवों की ओर इशारा है कि उठो, जागो। हम अनादिकाल से अज्ञान की निद्रा में सो रहे हैं। एक नींद होती है जो हम रात को सोते हैं, उसमें से तो उठ ही जाते हैं, कोई जगा दे अपने आप उठ जाते हैं, अलार्म जगा देता। लेकिन ये अज्ञान की निद्रा ये बहुत गहरी है, बहुत गहरी है, अनंत जन्मों की ये निद्रा है। और इसी अज्ञान की निद्रा के कारण ही हम लोग दुख पा रहे हैं, 84 में घूम रहे हैं। वेदव्यास कहते हैं अज्ञान मेवास्य ही मूल कारणम। हमारे समस्त दुखों का, समस्याओं का, संघर्षों का कारण एक अज्ञान। तो अज्ञान को कौन दूर करेगा? जिसका स्वयं अज्ञान दूर हो चुका है। इसलिए महापुरुष गुरु की परिभाषा जो बताई है ना, गिरति अज्ञानम इति गुरु, गृणाति ज्ञानम इति गुरु। महाराज जी लिख रहे हैं राधा गोविंद गीत में, गु का अर्थ मायातम गोविंद राधे, रू का अर्थ नाश करे सबको बता दे। तो गुरु से ही आध्यात्मिक जगत में प्रवेश होगा। ABCD वहीं से हम जानेंगे। यही सबक अर्जुन ने भगवत गीता द्वारा हम लोगों की तरफ से यही सबसे पहला सबक सिखाया, फर्स्ट स्टेप। जैसे कहा ना, प्रथम भक्ति संतन करु संगा। ये पहली भक्ति है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। गुरु बिना होय कि ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान होगा ही नहीं। अनंत अंबार है शास्त्रों वेदों का, हम पढ़कर अनंत जन्म भी, अरे एक जन्म में तो हम लोग नाम तक नहीं जानते शास्त्रों का, अब पन्ने ही पढ़ते रह जाएंगे और जीवन समाप्त हो जाएगा। कब पढ़ेंगे, कब समझेंगे, कब करेंगे? तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की शरण में जाना होगा और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष को ही समझ बूझ करके और शास्त्रार्थ करके 5000 वर्ष में सोचो, 5000 वर्ष में हमारे भारतवर्ष में सिर्फ 5 मूल जगत गुरु हुए। मूल जगत गुरु की बात कर रही हूँ। इतने लंबे समय तक, यानी जगत गुरु चाहे लोग लिख रहे हैं, लेकिन केवल 5 मूल जगत गुरु हुए। और उनमें 5वें मूल जगत गुरु ही नहीं, जगत गुरु तम, जिनके द्वारा दिया गया ये अद्वितीय सरलतम तर्क युक्त प्रैक्टिकल ज्ञान,
गीता संबंधी आप लोग यहाँ पर सुन रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया कि भगवत गीता में केवल कर्म नहीं लिखा है, उसमें 4 कैटेगरीज हैं। अब कर्म के बारे में मैं डिटेल में नहीं जा सकती, मैंने इतना बता दिया कि वर्णाश्रम धर्म का पालन, इसको कर्म धर्म के नाम से जानते हैं। और ये शरीर संबंधी नियम हैं जो हमारे शास्त्रों में लिखे गए हैं कि हमको ये करना है और ये नहीं करना, इसको विधि निषेध कहते हैं। और एक है विकर्म, तीसरा है कर्म योग या अकर्म, और चौथा है कर्म संन्यास। मैंने अब तक 2 बताए कि जो अपनी ड्यूटी नहीं करेगा, जो बताया गया है शास्त्रों में शरीर संबंधी ये धर्म कर्म जो नहीं करता है तो उसको दंड मिलेगा, इसको विकर्म कहते हैं, उसका फल नरक। और अगर कोई अपने शारीरिक वर्णाश्रम धर्म संबंधी कर्म करता है और बिल्कुल ठीक ठीक करता है शास्त्रों वेदों के अनुसार, जो कि आप कहेंगे असंभव जैसा ही है क्योंकि जानते ही नहीं है, तो अगर कोई कर भी लेगा तो क्या मिलेगा? स्वर्ग की प्राप्ति होगी बस। और स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, ये भी टेम्पररी है। पुण्य समाप्त हुआ, चलिए नीचे चलिए। तो कर्म से यानी वर्णाश्रम धर्म यानी शारीरिक धर्म के पालन से, जो कि श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं तुम ऐसा करो, तो पता चल गया कि अरे क्या होना है इससे, या तो राज्य मिलेगा और या तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ये सब मुझे नहीं चाहिए। तो श्री कृष्ण ने रहस्य बताया कि तू युद्ध कर अर्जुन, और युद्ध ना कर, ये ऐसा कर। यानी कल हमने प्रारंभ किया बताना कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो, लेकिन मन को सदा सर्वत्र मुझ में रखो। इसका मैंने फाउंडेशन बताया ना, हम 2 हैं, एक शरीर और एक आत्मा। मैं थोड़ा एको कम कर लो प्लीज। तो 2, एक शरीर और एक आत्मा। और आप लोग भूले न होंगे, शरीर अनित्य है, शरीर जड़ है और शरीर पंच महाभूत का है। और आत्मा ये नित्य है, ये कभी पैदा नहीं होता, कभी मरता नहीं। और ये आत्मा चेतन है, चेतन, इसमें कॉन्शियसनेस है, चैतन्यता, जिसके द्वारा ये शरीर सिर से लेके पैर तक चेतन है, ये आत्मा के कारण। और ये आत्मा दिव्य है, श्री कृष्ण का अंश है। अंशो नाना व्यपदेशात्, वेदांत सूत्र भी कह रहा है। ममैवांशो जीवलोके, भगवद गीता भी कह रही है। चिन्मात्रम श्रीहरेरंशम सूक्ष्म अक्षरम अव्ययम, वेद भी कह रहा है। सर्वत्र बताया गया कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, हम दिव्य हैं, क्योंकि भगवान के हम अंश हैं। तो हम 2 चीज हैं, तो इसलिए हमारा धर्म भी 2 है, 2। एक शरीर संबंधी धर्म जो अनित्य है, टेम्पररी है और बदलता है। ब्रह्मचर्य
वानप्रस्थ, गृहस्थ इत्यादि ये बदल रहा है, लेकिन आत्मा का धर्म, भागवत धर्म, दिव्य धर्म, ये मेन है, ये इसको पर धर्म कहते हैं, श्रेष्ठ धर्म। तो आत्मा का धर्म इस सब के लिए एक है, कोई झगड़ा ही नहीं है इसमें। हम अज्ञानतावश झगड़ा करते हैं संसार में, तुम ये गलत कर रहे हो, ये गलत, हम तो ऐसा व्रत करते हैं, तुम तो गलत। अरे ये सब बहिरंग चीजें हैं। आत्मा का धर्म वो क्या है? भगवान से उनकी भक्ति करना, उनसे प्यार करना, क्योंकि हम उनके हैं और उनको भूलने के कारण ही इस संसार में हम 84 में घूम रहे हैं, दुख पा रहे हैं। तो आप समझ गए कि आत्मा का धर्म एक ही है सभी जीवों के लिए, चाहे गुजराती हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे वो तमिलनाडु का हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख धर्म का हो, किसी भी धर्म का होगा। जो सही सही समझेगा वो जान लेगा कि वासुदैव, देखियो हमारे सनातन धर्म का यही मोटो है, स्लोगन है, क्या? वासुदैव कुटुंबकम। हम सब एक परिवार के हैं, वसुदेव यानी सुप्रीम पावर भगवान के सभी जीव। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को, उनको क्या करना है ताकि बंधन में न रहें और इस दुख से, शोक से छुटकारा मिले। तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युध्य च, 8वें अध्याय का 7वां श्लोक। उसके आगे बताया मय्यर्पितं मनो बुद्धिर्, मुझे अपना मन बुद्धि दे दो, यही शरणागति है अर्जुन। तुम बड़े आराम से कहते हो शिष्यस्ते हम शादी मांग तो हम प्रपन्न, ये शब्दों का जगत नहीं है अर्जुन। ये मन बुद्धि, महाराज जी कहते हैं ना राधा गुरु गीत में, मन दे दे बुद्धि दे दे गोविंद राधे, यही है प्रपन्न परिभाषा, बता दे। आगे फिर बोल रहे हैं मयि एव मनाधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय, 12वें अध्याय का 8वां श्लोक। ये मेन पॉइंट है, एक एक शब्द को ध्यान से सुने। जो लोग महाराज जी को सुन रहे हैं, सुन चुके, पता होगा कि प्रत्येक प्रवचन में उन्होंने इसी बात पर जोर दिया कि मन को ही साधना, भक्ति कुछ भी है, मन को करना है। क्यों? क्योंकि मन ही प्रत्येक कर्म का करता है, वर्कर मन है। मनसैव कृतं रामं न शरीरम कृतं कृतं, योग वाशिष्ठ में आया है मंत्र। मन ही वर्क करता है। कभी कभी मन इंद्रियों को साथ ले लेता है, देखना, सुनता, सब कुछ करता है, और कभी बिना इंद्रियों के भी मन वर्क करता है। कब? सपने में। सपने में आप देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, रसगुल्ला भी खाते हैं, सब कुछ होता है सपने में, और बाहर ये इंद्रियां सो रही हैं, होता है ना। इसका आप लोगों को भी प्रत्यक्ष अनुभव यहाँ पे होता होगा कि कोई देर में आया और देर में आके आगे प्रणाम करता है, तो आप क्या करते हो? उसकी ओर देखते हो कि नहीं देखते हो? कौन आया, उसकी तरफ आपका ध्यान गया। जब ध्यान गया तो आपने सुना नहीं। चाहे आपका ध्यान 10 सेकंड, आधी मिनट को बट गया, आप सोचने लगे हमारा पड़ोसी, अच्छा हमने कहा था उसको आने के लिए, चलो आज तो आ गया। आपने सोचा तो आपने सुना नहीं। जो मैं बोल रही हूँ आपने नहीं सुना। क्यों?
क्योंकि मन उधर चला गया। तो मन ही वर्कर है, ये नोट कर लो। इसलिए मन को लगाने की बात बार बार कही गई। महाराज जी ने कितने पद लिखे ऐसे, सुनो मन। अरे मन सुनेगा कि कान सुनेंगे? जी नहीं, मन ही सुनेगा। अगर मन कहीं, आपका मन कहीं और चला गया, घर में अभी जाके खाना बनाना है, बच्चे अभी आए होंगे, पढ़ रहे हैं कि नहीं, अभी एग्जाम का समय है ना, आप चिंतन घर का कर रहे हैं, तो कान यहीं पे है, ठीक है ना? हाँ, कान बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप नहीं सुन रहे हैं। मेन है मन, मन ही वर्कर है, नंबर 1। नंबर 2, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही बंधन का कारण है हमारा, ये मन। और मन से ही हमको सही चीज, जो गीता का सिद्धांत है, उसको प्रैक्टिकल करेंगे तो इसी मन द्वारा ही हम मुक्ति को, यानी छुटकारा दुख से हमको सदा के लिए मिलेगा। तो ये इतना इम्पोर्टेंट श्लोक है, मंत्र है, कि कितने ग्रंथों में मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, कात्यायनी उपनिषद में ये पहला मंत्र, ब्रह्म बिंदु उपनिषद में ये दूसरा मंत्र, ये नारद पुराण में आया, नारद पांचरात्र में, मतलब कई 100 जगह ये बात आई है, ताकि हमको समझ में आए कि मेन चीज मन है। मन, ये सुख दुख का अनुभव मन करता है, अशांत क्या होता है? मन होता है, मेन मन है। और इसी बात पर पूरी गीता में बार बार श्री कृष्ण ने अलग अलग शब्दों से जोड़ दिया। इतने इंपॉर्टेंट श्लोक हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम मुझे जल्दी प्राप्त करना चाहते हो अगर, तो बस अर्जुन तुम इतना करो। क्या करें? अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ। मैं आसानी से मिलता हूँ। किसको? जो निरंतर मेरा स्मरण करता है। स्मरण कौन करता है? मन ही तो करता है। चिंतन स्मरण ये मन का काम है। 8वें अध्याय का 14वां श्लोक। कितनी बार अनन्या चिंतयन्तो माम, मेरा चिंतन, ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उसी का ठेका उसी को दूंगा जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन। 9:22। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त। मेरा ध्यान, ध्यान कौन करता है? आंख तो नहीं करती, कान तो नहीं करता, मन करता है ध्यान। 12वें अध्याय का 6वां श्लोक। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। अर्जुन, मेरी शरणागति करेगा तो उसी को मैं कृपा करके माया से उत्तीर्ण कर दूंगा। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। 4थे अध्याय का 11वां श्लोक। तमेव शरणं गच्छ। बस यही है गीता। शरणागति, शरणागति। और शरणागति कौन करेगा? मन करेगा। ये दंडवत प्रणाम से मतलब नहीं है, ये तो हम कितना कर चुके हैं। अरे तमाम लोग करते हैं, मैंने देखा है। ब्रज की परिक्रमा वो लेट लेट के करते हैं। कितने दंडवत हो गए सोचिए। तो उनको तो प्राप्ति हो जाएगी जहां मन होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो मन से नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको मेन पॉइंट की ओर इशारा कर रहे हैं। कुछ भी आप करोगे, मैं पढ़ रही थी कि 50 करोड़ नहा चुके कुंभ में। हो सकता है आप लोग भी गए हों या प्लान हो, क्योंकि सबके अंदर वो एक उड़क लगी है। 144 साल बाद हम भी डुबकी लगाएं, तो उनमें से कितने लोग, उनका मन गंगा में, मेन मन है,
नहाते समय कहाँ कहाँ आपका मन, क्या गंगा नाम की पर्सनालिटी वो दिव्य पर्सनालिटी है? गंगा मैया बोलते हैं ना, वो दिव्य पर्सनालिटी है। उसमें आपका मन कितने % जुड़ा, बस वही आपका स्नान हुआ। मेन पॉइंट यहीं पे है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो भी करनी है साधना मन से, क्यों? मन ही कर्म का कर्ता और मन ही दुख का, बंधन का कारण है। वो नहीं करेगा तो फिर कैसे हम संसार से छुटकारा पाएंगे? मन अशुद्ध है ना, काम क्रोध लोभ मोह तमाम इसमें रोग हैं। तो इसका इलाज होना है, ये हाथ पैर का नहीं होना है कि हम मार्चिंग पैदल नंगे पैर गए वैष्णव देवी, हमने आंख से कितनी बार सुंदरकांड का पाठ किया। अगर भगवान हमारे शारीरिक वर्क को नोट करते ना, कितना कुछ हम कर चुके हैं। हनुमान चालीसा, बहुत से लोग अभी तक इस कलयुग में भी 108 बार होगा हनुमान चालीसा, और करे जा रहे हैं। कोई माला फेर रहा है, कोई पाठ रामायण का कर रहा है, कोई गीता का पाठ कर रहा है, कोई व्रत कर रहा है। बहुत कुछ हो रहा है हमारे देश में, और लोग उंगली उठा के और हमारे भारतवर्ष के निंदा भी करते हैं कि आपका भारतवर्ष, अरे ये तो विश्व का जगत गुरु है, यहाँ तो आध्यात्म ये नींव है, तो इतने घोटाले क्यों होते हैं, इतनी करप्शन क्यों है? क्योंकि जानते नहीं हैं कि अधिकांश लोग शरीर से ही उपासना करते हैं। वो इम्पोर्टेंट। अभी नवरात्रे आ रहे हैं तो फिर क्या करेंगे? वो खेतरी बीतते हैं, क्या क्या करते हैं मुझे पता भी नहीं है, लेकिन मेन पॉइंट है आपका मन कहाँ था, वही नोट होता है। माला फेरत युग गया, गया न मन का फेर। अरे कर का मन का छाड़ के, मन का फेर। मन से करना होगा। मन का मतलब भगवान में भक्ति क्या है? मन को भगवान में लगाना, यही भक्ति है। मन का भगवान के पास जाना, उपासना शब्द है ना, यानी पास जाना, भगवान के पास जाना। कितना पास जाना कि एक दिन हम उनको छू लें, ऐसे पास जाना। तो ये जो शारीरिक वर्क होता है हमारे देश में भरा पड़ा है, बढ़ता जा रहा है। कभी हमने दिल्ली वगैरह में पहले गणेश चतुर्थी ये सब मनाया नहीं गया था, वो तो महाराष्ट्र साइड में लोग मनाते हैं, लेकिन अब सब जगह सब चीज़ होती रहती है। हम रख देंगे तो अच्छा शुभ होगा, तो ये होगा, क्या क्या हो रहा है आध्यात्म के नाम से, और अधिकांश शरीर के रूप से हो रहा है। तो देखिए तुलसीदास जी क्या कहते हैं, सो सब कर्म धर्म जरि जाऊ, जहाँ न राम पद पंकज भाऊ। जिस वर्क के करने से, जिस पूजा के करने से हमारा भगवान के चरणों में प्रीति नहीं बढ़ी, हुई नहीं, तो जरी जाओ, धिक्कार है उसको। भागवत पुराण में भी है, धर्म स्वनुष्ठिता पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुया, नोत्पादये द्यधिरतिम श्रम एव हि केवलम। 1-2-8। जिस कर्म के द्वारा भक्ति जिसमें प्लस नहीं है, वो केवल श्रम मात्र है,
यानी फिजिकल वर्क ड्रिल हो गई। एक व्यक्ति धान कूट रहा है और धान कूटते दूसरा व्यक्ति देख रहा है, अरे इतना सारा चावल निकल आया, मैं भी कूटूंगा। तब वो जब उठ के चला जाता है तो बैठ जाता है कूटने के लिए। वो कूटते कूटते बहुत देर हो गई और चावल निकला नहीं। ऐसा क्यों? वो चावल निकल चुका था, तो कहाँ से निकलेगा? तो भूसी कूटने से कुछ नहीं मिलेगा। ये शरीर से हम सारा वर्क करेंगे लेकिन वो चीज नहीं मिलेगी। इसलिए महाराज जी लिखते हैं, जिस कर्म धर्म से गोविंद राधे, श्याम प्रेम ना हो वाय, श्रम ही बता दे। वो केवल एक हमने एक मेहनत की लेकिन श्याम प्रेम नहीं हुआ। तो केवल एक, इसलिए महाराज जी बार बार इस पर जोर देते हैं। तुलसीदास जी भी कह रहे हैं, स्वार्थ साच जीव कहेहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जेतन पाय भजिय रघुवीरा। भजन का मतलब मन प्लस, क्योंकि मिलई न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। कितना स्पष्ट लिख दिया। वही वास्तविक धर्म का पालन कर रहा है जिसका मन भगवान प्रभु राम के चरणों में अनुरक्त हो, जिसका उनसे प्यार हो। तो मेन चीज है मन। इसको माइनस करके हम चाहे कितना कुछ कर डालें, हमको कोई उसका लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि हमारे अंदर और एक अहंकार की वृद्धि हो जाती है। हम तो 10 साल से व्रत करते हैं, नियम है हमारा, हम सोमवार का जरूर व्रत करते हैं, हम मंदिर जाते हैं, हम लोटी, मतलब एक अहंकार और हमने बढ़ा दिया और मन प्लस नहीं था तो हमको लाभ नहीं मिला उसका। तो मन, गोपियों ने कहा ना, उद्धव जब गए थे ज्ञान देने के लिए तो सुन लिया और फिर उद्धव को कहा, देखो ये सुनना और समझना किसको करना है? मन को ना। आप इतने बड़े ज्ञानी हैं तो मन ही तो करेगा। हमारा मन तो आपके सखा लेके गए, तो हम किस मन से आपके उपदेश को धारण करें? उधो जी मन ना भये 10-20, एक कहूँ तो सो गयो श्याम संग, को अब राधेश। उधो जी मन ना भये 10-20। एक ही मन तो हमारे पास था और वो श्याम सुंदर लेके चले गए। तो फिर हम किस, हमारे पास मन हो, आपके पास सखा के पास है हमारा मन, उपदेश देना है उन्हीं को दो। हमारा मन तो हमारे पास है नहीं। तो जो इस बात का, ये नियम को, इस रहस्य को नहीं जानता है तो वो जो कुछ करता है वो कैसे होता है कि एक कहूँ तो, ये मन एक ही था तो कहाँ गया? एक कहूँ तो सो गयो जगत संग,
खो अब राधे। संसार में अटैचमेंट है और वर्क भगवान संबंधी हो रहा है, तो ये तो ठीक उल्टा ही हो रहा है। उसका लाभ कहाँ से मिलेगा? इसी संबंध में एक बार श्री महाराज जी के अपने जीवन में एक घटना हुई कि एक कहीं पे सम्मेलन था महाराष्ट्र में कहीं पे, तो वहाँ पर और महात्मा वगैरह आए थे। तो कुछ नौजवान लोग उन्होंने प्रश्न किया उन संतों से कि हमने सुना है बहुत कि गंगा जी में नहाने से पाप धुलते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो हम तो कितनी बार नहाए गंगा जी में, लेकिन हमें तो नहीं फील होता है कि हमारे पाप धुले या कुछ हुआ। और तमाम लोग नहाते, मैं अभी बता रही थी ना, स्टैटिस्टिक्स आई कि 50 करोड़ नहा चुके, यानी इंडिया की नियरली आधी जनता। अभी और है समय, और कितने बहुत से नहाएंगे तो पाप धुलता है, निष्पाप हो जाता है। तो इसका उत्तर दो, क्योंकि हमें तो लगता है या तो शास्त्र वेद गलत है, और अगर गलत नहीं है तो आप हमको उत्तर दीजिए। ये जो लिखा है कि पाप चला जाता है, नष्ट हो जाता है, तो कैसे लिखा है? हमारे तो नहीं कोई फीलिंग अनुभव में आई। अब उत्तर क्या दिया जाता? कुछ कुछ उन्होंने जो भी कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुए। और आखिर ये समस्या हो गई कि ऐसे तो सनातन धर्म की बदनामी होगी, लोगों को विश्वास नहीं होगा। तो वहाँ के कुछ लोग जो थे वो जानते थे कि उसी समय वहीं पास में नागपुर में रुके हुए थे महाराज जी। तो उनके पास गए और उनसे अनुरोध किया कि आपको आना पड़ेगा, इन लोगों का जवाब आप ही दे सकते हो ठीक ठीक संतुष्टि पूर्ण। तो आप आके, हाँ जी, तो नॉर्मली सम्मेलनों में अवॉइड करते थे, लेकिन क्योंकि आग्रह किया गया तो गए। तो वहाँ जाकर उन्होंने वो जवान बच्चों को, नवयुवकों को बुलाया कि आओ यहाँ पे बैठो हमारे पास स्टेज पर, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं शास्त्र वेद का सपोर्ट नहीं लूंगा, बस लॉजिक से बात करूंगा। तुम एक शीशी ले लो और उस शीशी में ना पेशाब भर दो, और पेशाब भर के उस शीशी को बंद कर दो, और बंद करके उसको गंगा जी में छोड़ दो। अब शीशी गंगा जी में गई। अब तुम उसके बाद एक दिन में, एक महीने में, जब चाहे उस शीशी को बाहर निकाल के और उसको खोल करके और उसका आचमन कर लो। अरे हम कैसे आचमन करेंगे? उसमें तो वही चीज है जो हमने डाली थी, लेकिन गंगा जी में तो पड़ी थी वो शीशी, गंगा जी में पड़ी हुई शीशी, तो आप क्यों नहीं आचमन कर सकते? क्योंकि वो बंद था, जो हमने सामान उसमें डाला वो गंगा जी में नहीं मिला। ठीक, तो मुझे ये बताओ कि ये जो पाप की बात तुम करते हो कि पाप नहीं धुले, तो पाप कहाँ रहते हैं? क्या आपके हाथ में या पैर में या सिर में? कहाँ पे रहता है पाप किसी का भी? पाप तो मन में होता है, अशुद्ध विचार, गंदे विचार, पाप ये मन में। अच्छा, तो जब तुम गंगा जी नहाने गए तो तुम्हारा मन जो है, जहाँ पाप था, वो क्या गंगा जी में मिला? इसका बात का जवाब दो। तुम वहाँ नहाते समय तो सबसे पहले तो हम अपनी डुबकी लगाते हैं, जय गंगा मैया। फिर उसके बाद घर में जितने बैठे हैं
वो चाहे कलकत्ता, बम्बई, लंदन में बैठे हो, उन्होंने कह दिया जा रहे हो ना, हमारी भी डुबकी लगा लेना। यानी आपके तो धुलेंगे, उनके भी घर बैठे धुल जाएंगे। तो हमने एक एक डुबकी सबकी लगाई। सबकी लगाते लगाते देख रहे हैं नज़ारा क्या हो रहा है। वो नाव जा रही है, उधर से वो आ रहा है, वो उधर बच्चे नहा रहे हैं, स्त्रियां नहा रहे हैं। अरे वो मेरा कपड़ा भी है किनारे पे, ऐसा ना हो कि कोई पार कर ले, उसमें सब मेरा पड़ा है, वॉलेट भी रखी है, पैसा भी है, कुछ तो होता होगा वहाँ छोड़ते हैं। कभी नए नए जूते भी गैराज हो जाते हैं। यानी हमारा मन चारों तरफ था, गंगा जी में तो नहीं मिला। वो मन उसी तरह था जैसे वो शीशी टाइट बंद थी ना, वो गंगा जी में मिली नहीं, तो फिर जो अंदर था वो अंदर वही चीज रह गई। तो जब तक मन प्लस नहीं होगा गंगा में, यानी मैंने बताया ना, वो दिव्य पर्सनालिटी का नाम है गंगा, उसमें हमारा मन नहीं मिला, तो फिर कैसे शुद्ध होगा मन। तो उन लड़कों को संतुष्टि हो गई। आप लोगों को भी सुनकर समझ में आ रहा होगा। और ये एग्जाम्पल उसमें भी रख दिया है, प्रेम सिद्धांत जो महाराज जी का पुस्तक है कि ग्रंथ है, ये एग्जाम्पल डिटेल में वहाँ बताया गया है। क्योंकि यही हमारे देश में हो रहा है कि सब कुछ साधना, पूजा पाठ शरीर से हो रहा है, शरीर से हो रहा है। इसलिए ये जो कुछ चल रहा है हमारे देश में, रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, यहाँ ये हो रहा है, चोरी डकैती, ये सब छल कपट दांव पे, क्योंकि मन प्लस नहीं है। श्री महाराज जी ने अपने भक्ति शतक ग्रंथ में लिखा इसी बात को जो मैं आपको बता रही हूँ। मन हरि में, तन जगत में, कर्म योग यही जान, राधे राधे। और तन हरि में, मन जगत में, यह महान अज्ञान, राधे राधे। कितना स्पष्ट बता दिया। कर्म योग क्या है? दो शब्द है, कर्म और योग। योग तो बहुत प्रचलित है हमारे संसार में, योगा 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 करके, लेकिन असली अर्थ योग का क्या है? संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्म परमात्मनो। जीवात्मा का परमात्मा से मिलन, इसको योग कहते हैं। जीवात्मा परमात्मनो, ये संयोगो योग इत्युक्तो, ये है। ये शरीर से व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ये वो योग नहीं है। योग है परमात्मा का, जीवात्मा का परमात्मा से मिलन। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया कि तुम कर्म योग करो, यानी शरीर से तुम अपनी ड्यूटी का पालन करो, अनासक्ति युक्त, अटैचमेंट न हो जो तुम कर रहे हो, और मन को मुझ में लगा दो। ये कर्म योग। यानी एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए। संसार में अनासक्ति युक्त, अटैचमेंट नहीं, अनासक्ति युक्त हम अपने कर्म धर्म का, ड्यूटी का पालन करें और मन को भगवान में जोड़े रखें, उनका स्मरण करें। ये है गीता का कर्म योग। मैंने बताया ना, मेन है आत्मा का धर्म, वर्णाश्रम धर्म तो शरीर का है। तो बहुत सुंदर श्लोक है,
ना हम मनुष्यो न च देव यक्षो न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थो भिक्षुर्न चाहम निज बोध रूप। आत्मा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये आत्मा नहीं हुआ करता। आत्मा ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थी सन्यास ये सब शरीर संबंधी है। आत्मा तो भगवान का अंश है, दिव्य है। तो दिव्य धर्म का पालन वो मन से करना है। ये गीता का कर्म योग है। तो हम संसार में जो वर्क करते हैं एक ही तो मन है ना। तो अगर इधर अटैचमेंट है तो किस मन से भगवान का स्मरण करेंगे। तो संसार में हमारा वर्क अनासक्ति युक्त हो या डिटैच्ड हो, क्योंकि मन एक ही है। तो उसको मन को उधर लगाना, उधर अटैचमेंट करना, ये गीता का कर्म योग है। मनना अनेक एक गोविंद राधे, जग में लगा दे चाहे हरि में लगा दे। जहाँ मन लगाओगे उसकी प्राप्ति होगी, सीधी सीधी बात है। ये मन संसार में लगे या लगा हुआ है, उसका परिणाम क्या होगा? अशांति, दुख, कर्म बंधन, 84 का चक्कर। और वही मन हम भगवान में लगाएंगे तो उसका क्या परिणाम होगा? इस दुख से, अशांति से सदा के लिए छुटकारा, कर्म बंधन से छुटकारा और भगवान के आनंद की प्राप्ति। देखिए कितना बिल्कुल टोटल उल्टा है। आपको दुख चाहिए, आपको अशांति चाहिए, आपको कर्म बंधन चाहिए, तो संसार में रहिए, यही मन की अटैचमेंट कर लो। यह नित्य संसार है, एक दिन छूटेगा। तो संसार क्या है इसको भली प्रकार से समझ लो। अनित्यानात्म दुखेषु, ये शरीर ये अनात्म है। आत्मा श्री कृष्ण का अंश है, मैंने बताया ना। तो इसी के कारण, अपने आप को शरीर मानने के कारण ही सारा दुख है। तो संसार क्या है? सर्वे क्षयांता निचया पतनांता समुच्छया संयोगा योग विप्रांत मरणांतंच जीवनम। संसार में हर चीज जो आपके पास है वो एक दिन नष्ट होगी, एक दिन आपको छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। जो मुट्ठी बांधे आया सो हाथ पसारे जाएगा, मन आएगा जिसको हम पकड़े हैं एक दिन छूटेगा। ठीक। सर्वे क्षयांता निचया और पतनांता समुच्छया। संसार में हर उत्थान के बाद पतन भी होता है। ये दोनों चीज होती रहती है। अरे मनुष्य की बात तो छोड़ो, आज हम देखते हैं थोड़ा बहुत कि बड़े बड़े देश क्या बुरा हाल है। अमेरिका हो, इंग्लैंड एक दिन सारी दुनिया पर, अधिकांश लोगों पर राज्य किया और आज उस देश का बुरा हाल है। देखिए उत्थान के बाद देश तक में पतन हुआ। तो संसार में उत्थान के बाद पतन ये निश्चित होता है। और संयोगा विप्रयोगांतम,
हर संयोग के बाद एक दिन हम मिलते हैं और एक दिन बिछुड़ते हैं, अलग होते हैं। जैसे आप लोगों ने, दिल्ली तो समुद्र से दूर है, कभी न कभी देखा होगा समुद्र में लहरें उठती हैं और ये लहरें एक दूसरे से मिलती हैं, कभी 10 सेकंड, कभी 20 सेकंड, ये आपस में मिलती हैं। उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद किनारे पर टकरा के अलग हो जाती हैं, फिर समुद्र में मिल गई। तो हम सब इस संसार रूपी समुद्र पर लहरें हैं और ये लहरें, जितने रिश्ते नाते हैं, एक दिन हम मिलते हैं, एक दिन बिछुड़ते हैं। ये भी कंपलसरी है। कभी कभी तो जवान व्यक्ति है और वो भी बिछुड़ गया, माँ बाप जिंदा है, रोज देखते हैं। तो यहाँ पर संयोग के बाद वियोग निश्चित है और मरणांतंच जीवनम, जीवन के बाद एक चीज निश्चित, वो मृत्यु है। जितना हम संसार का स्वरूप समझेंगे, देखिए महाराज जी ने एक पूरा चैप्टर बड़े खोल के, संसार में हम रहते हैं लेकिन हमारी आंख बंद है, संसार को नहीं समझा। अगर हम संसार को समझ लेंगे कि यहाँ से हमने सोचा था जरा ये हो जाए दुख सुख मिलेगा, जरा वो हो जाए, अरे नहीं वहां पहुंचेंगे तो सुख मिलेगा, बस इसी चक्कर में अनंत जन्म बीत गए। ये नहीं पता हम आत्मा हैं, हम जो आनंद चाहते हैं वो परमात्मा वाला चाहते हैं, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस चाहते हैं। इसलिए संसार में हम कितनी बार हम राजा भी बन चुके, अरे स्वर्ग सम्राट इंद्र भी बन चुके, लेकिन वही हालत है, काम क्रोध लोभ मोह अशांत है। हमारा काम उधर से बनेगा, ये जितना अधिक हमारी बुद्धि में बैठता चला जाएगा तभी हम मन को उधर ले जाएंगे। तो संसार में मन के अटैचमेंट का परिणाम कर्म बंधन 84 का चक्कर, और भगवान में मन का अटैचमेंट बस 84 से छुटकारा और आनंद की प्राप्ति। तो यहाँ मृत्यु सब छूटेगा, ये तो निश्चित है। इसलिए मन को भगवान में लगाना यही हमारा परम चरम लक्ष्य है। इसलिए बार बार श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मेरा स्मरण कर, मुझ में मन को लगाओ, मेरी शरणागति करो। यही पूरी गीता है। हम तो कर्म पकड़ के बैठे हुए हैं। यहाँ तो मेन बात तो ये है कि मन को उधर लगाना है, शरीर से वर्क। और मैंने आपको बताया, शरीर से जो वर्क करेंगे भी उसमें गड़बड़ी होगी, त्रुटियां होगी, लेकिन जो भक्ति करता है तो भगवान उसकी त्रुटियों का दंड नहीं देते, क्योंकि उसका प्रमुख लक्ष्य भक्ति है। तो ये कर्म योग का मतलब है अनासक्ति युक्त संसार में कर्म और मन का अटैचमेंट, प्यार भगवान में हो, ये गीता का कर्म योग है। अब अधिकांश लोगों का प्रश्न यही होता है आमतौर कि अगर हम संसार में अनासक्ति करेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा, हमारा काम कैसे चलेगा, भगवान में मन का लगाव करेंगे तो संसार में वर्ग गड़बड़ होगा। ये आम प्रश्न है, सबका प्रश्न होता है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, कल और परसों आगे बढ़ाएंगे। और एक चौथी चीज भी बताई गई भगवद गीता में, वो क्या, कर्म संन्यास। कर्म संन्यास क्या है? कर्म संन्यास ये है कि सब प्रकार के कर्मों को छोड़कर केवल ईश्वर भक्ति, इसको कर्म संन्यास कहते हैं। तो कर्मयोग का परिणाम क्या? भगवान की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति कर्मयोग से।
और कर्म संन्यास से उससे भी भगवान की प्राप्ति। तो अर्जुन कहते हैं ये अच्छा चक्कर चला रहे हो आप, जब हमारा लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है तो मैं ये कर्म क्यों करूं, मैं तो कर्म संन्यास करूंगा। यही तो मैंने आपसे कहा, मुझे युद्ध नहीं करना, मैंने तो शुरू से ही कहा। तो श्री कृष्ण ने क्या जवाब दिया, कर्मयोग श्रेष्ठ है कि कर्म संन्यास श्रेष्ठ है। बहुत से लोग कहते हैं मन नहीं लगता गृहस्थी में, छोड़ के हम भाग जाएं, बस भक्ति करें, आश्रम में चले जाएं। लेकिन प्रश्न क्या है, अर्जुन ने हमारी तरफ से पूछ लिया ये प्रश्न, 12वें अध्याय का पहला श्लोक है। और श्री कृष्ण ने क्या जवाब दिया, नहीं ये तो 5वें अध्याय में है, 12वें अध्याय में पूछा साकार निराकार, उसके विषय में भी आप लोगों को बताया जाएगा। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं अरे साकार वाकार कुछ भी नहीं है, ये तो फिर जैसे बच्चे गुड्डे गुड़िया का खेल होता है, असली तो भगवान निराकार है, ऐसा बोलते हैं। तो ये सब प्रश्न हमारी तरफ से अर्जुन ने पूछा, तो उसके विषय में आपको आगे बढ़ाया जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कल जहाँ तक हम पहुँचे आगे है, कृष्ण ने कहा पार्थ मन मुझ में तन युद्ध में लगा दे। यही सुनने में आप लोग ना, ये कर्म योग है, शरीर से संसार में वर्ग, मन भगवान में। तो जग में रहो ऐसे, तन से हो कर्म मन हरि में लगा दे। और मन यदि हरि में हो, ये डिटेल में बताएंगे, मन जब भगवान में होगा तो शरीर से किया हुआ वर्क वो बंधन कारक नहीं होगा, क्योंकि जहाँ मन होता है वही वर्क माना जाता है। भगवान केवल देखते हैं हमारे मन, आपका मन कहाँ था, आप तो पाठ कर रहे थे, तो मन भगवान में था कि संसार में था, किससे प्यार कर रहे हो, किससे खार कर रहे हो, उनको उसी से मतलब है भगवान को। तो जग में रहो ऐसे गोविंद राधे, धर्मशाला में यात्री रहे जो बता दे। कितना सरल सुंदर एग्जाम्पल महाराज जी ने दिया कि आप लोग कभी होटल में, आजकल धर्मशाला होटल ही बोलते हैं, तो कितने दिन होटल में रखते हो, 4 दिन 10 दिन। तो वहाँ ऐसा तो नहीं रहते ये पलंग बड़ा अच्छा है, मेरा है, ये सामान हम ले जाएंगे, अरे नहीं बड़ा अच्छा है, आरामदायक है, लेकिन मेरा नहीं है, इसमें कुछ दिन हम आए हैं जो है। वैसे सीखो रहना इस संसार में, तो मांगे दे दे। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, ये शरीर वाला वर्ग से मतलब नहीं है। धन का भी समर्पण जो करता है, क्योंकि आसक्ति धन में है ना, इसलिए कहा जाता है। मेन पॉइंट मन है, तो मन मांग रहे हैं, क्यों? क्योंकि गंदा मन है ना हमारा, तो आप समर्पित करोगे तो गंदे मन को वो साफ कर देंगे। शरणागति का मतलब मन को समर्पित करना, वही वर्कर है। तो मन ना अनेक एक, अब 2 मन होते तो बड़ा आराम होता, एक संसार में लगा, एक भगवान को दे दिया, छुट्टी मिली। लेकिन भगवान ने एक ही मन दिया, तो अनेक नहीं है, एक है। जग में लगा दे। अगर तुमको लगता है संसार में सुख है, लगा दो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद
गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। तन से जगत कर्म गोविंद राधे, मन से भजन कर्मयोग बता दे। तन से जगत कर्म गोविंद राधे, मन से भजन कर्म योग बता दे। कृष्ण ने कहा पार्थ, कृष्ण ने कहा पार्थ, गोविंद राधे, मन मुझ में तन युद्ध में लगा दे। गोविंद राधे, मन मुझ में तन युद्ध में लगा दे। मन यदि हरि में हो गोविंद राधे, तन से किया कर्म कछु फल ना दे। मन यदि हरि में हो गोविंद राधे, तन से किया कर्म कछु फल ना दे। जग में रहो ऐसे, जग में रहो ऐसे, गोविंद राधे, धर्मशाला में यात्री रहे जो बता दे। जग में रहो वहाँ पे अभी आरती हो जाए ना, उसके बाद आप जी रखिए। गोविंद राधे, कोई बात नहीं, धर्मशाला में यात्री रहे जो बता दे। मन ही तो मांगे दे दे, मन ही तो मांगे दे दे, गोविंद राधे, गंगा मन शुद्ध कारी दिव्य बना दे। मन ही तो मांगे दे दे, गोविंद राधे, गंगा मन शुद्ध करी दिव्य बना दे। मन दे दे, बुद्धि दे दे, मन दे दे, बुद्धि दे दे, गोविंद राधे,
मन देह बुद्धि देते गोविंद राधे, यही है प्रपन्न परिभाषा बता दे। मनना अनेक एक गोविंद राधे, जग में लगा दे चाहे हरि में लगा दे। मन ना अनेक एक गोविंद राधे, जग में लगा दे चाहे हरि में लगा दे। ओ जग में लगा दे चाहे हरि में लगा दे। जग में लगा दे चाहे हरि में लगा दे। ओ ईश्वरीय ज्ञान हित गोविंद राधे, मन बुद्धि को गुरु शरण करा दे। ईश्वरीय ज्ञान जीत गोविंद राधे, मन बुद्धि को गुरु शरण करा दे। ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ओ राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ओ राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोले राधा गोविंद गीत की जय। भक्ति योग रसावतार जगत गुरुतम श्री कृपालु महाप्रभु की जय। जय।